आइए तो आज की इस सेशन में हम लोग कंडक्टेंस के ऊपर टेम्परेचर के इफेक्ट का स्टडी करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसको पहले आप समझ लो, उसके बाद नोट्स के साथ हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, यहाँ देखें, ये रहा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो टेम्परेचर का इफेक्ट दोनों के ऊपर पड़ता है, सॉल्यूट के ऊपर भी और सॉल्वेंट के ऊपर भी। और चूंकि सॉल्यूशन में दोनों चीज़ें होती हैं, बोथ आर कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट विद इन द सॉल्यूशन, इसलिए टेम्परेचर से दोनों चीज़ें इफेक्ट होते हैं। इसलिए कंडक्टेंस भी उनसे इन्फ्लुएंस होता है। इसी को पहले एक छोटे फ्लोशीट में हम लोग समझने के लिए और आपके नोट्स बनाने के लिए उसके बाद मैं लिख देता हूँ। आइए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। द फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीज़ें होती हैं, इसलिए दोनों चीज़ों का के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, इसका हम लोग स्टडी करते हैं। तो सॉल्यूट को इफेक्ट करता है दो तरह से, सॉल्यूट को दो तरह से इफेक्ट करता है टेम्परेचर। द फर्स्ट वन इज सॉल्यूट के जो जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डालते हैं तो इट विल डिसोसिएट इनटू सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके जो कंपोनेंट आयंस होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो डिसोसिएट करता है कंपोनेंट आयंस में, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो दे विल मूव विथ फास्टर रेट। ठीक है, और दूसरी बात कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं, जिससे क्या होता है कि दोनों के बीच इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है। जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो उस अट्रैक्शन को वो मिनिमाइज करता है, डिक्रीज करता है। तो दो तरह से इफेक्ट करता है सॉल्यूट को। एक सॉल्यूट के कंपोनेंट आयंस की काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करता है, तो दूसरी तरफ कंपोनेंट सॉल्यूट के जो कंस्टिट्यूएंट आयंस होते हैं उनके इंटर आयनिक अट्रैक्टिव फोर्सेस को डिक्रीज करता है, जिसके कारण दे विल मूव मोर फ्रीली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, और सॉल्वेंट के केस में हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट आप लिख लो क्या होता है सॉल्यूट में। एट फर्स्ट, increase in kinetic energy of solute ions। सॉल्यूट आयंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। तो दूसरी तरफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेज the interionic attraction। Interionic attraction of ionic species
ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के आयनिक स्पीसीज का मतलब और कुछ नहीं है, द कंस्टिट्यूएंट आयंस। ठीक है, जैसे सपोज करें इस HCl है तो H प्लस और Cl माइनस, दीज आर आयनिक स्पीसीज ऑफ HCl। HCl के ये आयनिक स्पीसीज हुए। अब सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट में देखिए क्या होता है। तो सॉल्वेंट का जो नेचर होता है उसकी विस्कोसिटी को स्टडी करते हैं विथ रेफरेंस टू कंडक्टेंस। अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी अधिक होगी दैट मीन्स वो अधिक गाढ़ा होगा, तो आयंस को मूव करने में कठिनाई होगी। आयंस विल एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन मूविंग फ्रीली। ठीक है, दैट मीन्स तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by विस्कोसिटी और टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। यहां लिख लें इस बात को, टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज on increasing the temperature, on increasing the temperature, the viscosity of solution डिक्रीजेज। विस्कोसिटी डिक्रीज करती है विच हेल्प्स इन कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी, दैट मीन्स कि उसमें आयंस मोर फ्रीली, कंपैरेटिवली मोर फ्री वे में इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। ठीक है, उनका जो स्पीड आयनिक वेलोसिटी होगी वो कंपैरेटिवली इंक्रीज करेगी, जिससे कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये फ्लोसीट हुआ आपको याद रखने के लिए। ठीक है, इसको एग्जाम में लिखने का नहीं है, वैसे लिख दो ये रिप्रेजेंटेशन तो बेटर बात है, लेकिन उतना समय नहीं होगा कि लैंग्वेज के साथ आप इसको भी लिख सको। अब इसको हम लोग देखते हैं नोट्स के रूप में इसको एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे। आइए, नंबर 1 पॉइंट, इंक्रीज इन टेम्परेचर increase in temperature increases the average kinetic energy of solute ions along with, एक तरफ काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, दूसरे तरफ इंटर आयनिक अट्रैक्शन को डिक्रीज भी करता है। along with minimizing the inter ionic attraction between ionic species of electrolyte। thus इससे क्या होगा, इससे
एक बार काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इंटरआयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस, आप जानते हो कि कंडक्टेंस इज बेसिकली ड्यू टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस जितने अधिक होंगे उसका कंडक्टेंस उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो ये 10 it will not only increase the ionic mobility but also increases the number of आयंस, नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज करता है और उनकी आयनिक मोबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। फाइनली इसमें आप पहले भी लिख सकते हो कि इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ आयंस एज वेल एज आयनिक मोबिलिटी, फाइनली लीडिंग टू increase in conductance of solution। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पर बात करें अबाउट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए क्या होता है, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, मेनली यही मेन फोकस इसी पर है। यहां देख लें कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by viscosity, or you can say temperature is inversely proportional to viscosity, that is increase in temperature decreases the viscosity decreases the magnitude of viscosity of सॉल्यूशन के विस्कोसिटी को, विस्कोसिटी ऑफ नॉट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। विस्कोसिटी डिक्रीज होने से क्या होगा, विच विल help to increase the conductance of solution। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फिर से इसको एक बार आप देख लो, समराइज कर लें क्या हुआ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट।
सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है। सॉल्यूट में दो बातें होती हैं, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो सॉल्यूट आयन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। यहां लिख लिया जाए, इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। डिक्रीज इन इंटर आयनिक attraction of ionic species मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन के बीच जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। अब देखें इसमें ये एक चीज हुई, दूसरी चीज, ओहो यहाँ इंटर आयनिक अट्रैक्शन को हमने लिख दिया है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। दो चीजें हैं तो इसको साफ कर दिया जाए। दो चीजें होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज करता है और दूसरा डिक्रीज इन इंटर आयनिक अट्रैक्शन ऑफ आयनिक स्पीसीज होता है ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट के केस में क्या होता है, टेम्परेचर is directly proportional to 1 by viscosity, that means inversely proportional to viscosity। अगर viscosity solvent का increase करे, viscosity solvent का increase करेगा तो conductance decrease करेगा, और viscosity decrease करेगा तो conductance increase करेगा। और चूंकि temperature को increase करने से viscosity decrease करती है, इसलिए क्या होगा, उसका conductance बढ़ेगा, ठीक है। इसी को देखें, यहां लिख लें, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ नॉट सॉल्यूशन, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस, सॉल्वेंट का विस्कोसिटी डिक्रीज करता है, विच हेल्प्स इन कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। मेरे समझ से सभी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब इसी को, ये समझने वाली बात हो गई। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको आप ऐसे डील करो, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्यूट आयंस, मीन्स सॉल्यूशन में जाने के बाद जो सॉल्यूट आयंस, सॉल्यूशन में जाने के बाद जो सॉल्यूट के कॉम्पोनेंट आयंस होते हैं वो डिसोसिएट कर जाते हैं कंस्टिट्यूएंट आयंस में, ठीक है। ये तो हुई उनकी काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। इसके साथ साथ क्या करता है, अलोंग विथ मिनिमाइजिंग द इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन को मिनिमाइज कर देता है। इंटर आयनिक अट्रैक्शन किनके बीच, बिटवीन द आयनिक स्पीसीज, जो अपोजिटली चार्ज आयन प्रोड्यूस हुए हैं आयोनाइजेशन के बाद इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन के बाद जो अपोजिटली चार्ज आयंस प्रोड्यूस हुए हैं उनकी इंटर आयनिक अट्रैक्शन को डिक्रीज कर देता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या होगा, वो पहले के कंपैरिजन में अधिक तेजी से मूव कर पाएंगे। देखिए, thus it will not only increase the ionic mobility, केवल आयनिक मोबिलिटी को इंक्रीज नहीं करता है, बट ऑल्सो इंक्रीजेज द नंबर ऑफ आयंस। ये जो सिचुएशंस हैं वो पहले नंबर ऑफ आयंस को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और इस कंडीशन में उनकी आयनिक मोबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ आयंस को आप पहले लिखो तो बेटर होगा। एंड फाइनली लीडिंग टू इंक्रीज इन कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, जिसके कारण सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। सेकेंड पॉइंट पर आए, टेम्परेचर is directly proportional to 1 by viscosity or inversely proportional to viscosity. That means increase in temperature will decrease the magnitude of viscosity. Viscosity कम करता है किसका, सॉल्वेंट का माइंडेड, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ये डिक्रीज करता है।
सॉल्वेंट की विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, मीन्स गाढ़ापन डिक्रीज होगा, जिससे क्या होगा उसका ये कंडीशन उसकी आयनिक मोबिलिटी में, दैट मीन्स कंडक्टेंस को फेवर करेगा, कंडक्टेंस ऑफ, इंक्रीज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे समझ से ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अपने फीडबैक जरूर हमें दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स टू ऑल।